बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी दिया, ये देखें। उन्होंने कहा पूरी कौम को ये सवाल उठाना चाहिए कि गंदम और चीनी स्कैंडल्स का क्या बना। मोहसिन नकवी और निगरान हुकूमत के दौर में अरबों रुपए का गंदम स्कैंडल आया और मौजूदा फार्म 47 हुकूमत के दौर में चीनी का मेगा स्कैंडल सामने आया, जिनकी वजह से आटा और चीनी अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। क्या इन स्कैंडल्स की तहकीकात हुई या इस मार्शल लॉ में चोरों के लिए आम माफी का ऐलान है? इमरान खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली खुलकर कहते हैं कि यह मार्शल लॉ है। अलीमा खानम जो जेल के बाहर आई, कारकुनों की एक बहुत बड़ी तादाद पहुंची और उन्होंने मुतालबा किया कारकुनों ने कि अलकादर वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट फौरी तौर पे मुकर्रर करे, क्योंकि अलकादर में अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो फिर वो उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन उनकी रिहाई से पहले कोशिश की जाएगी कि तोशाखाना 2 के अंदर उनको सजा सुना दी जाए। फिर जब तक उसके अंदर रिहाई होगी तब तक कोशिश की जाएगी कि कुछ ना कुछ करके किसी और पंगे में इमरान खान साहब को 9 मई में या कहीं और डाल दिया जाए। असल में अलीमा खानम ने बताया कि मुझे जो अंडा मारा गया है ना, ये एक बदला लिया गया है, एक रद्द अमल है इस बात का कि जो मैंने एक ट्वीट बाहर पहुंचाई थी इमरान खान साहब की आसिम मुनीर के बारे में, जो बहुत सख्त ट्वीट थी, ये उसका रद्द अमल है कि इमरान खान ने मेरे से जो बातें की मैंने बाहर आके बता दी आसिम मुनीर के बारे में, और वो बातें एक ट्वीट के अंदर इमरान खान साहब की डल गई और उस ट्वीट का बदला था ये अंडा जो मेरे से लिया गया है। ये कौम को पैगाम देना चाहता हूं कि घबराना नहीं है, फतह आपकी ही होगी। अफगानिस्तान ना सिर्फ देरीना साथी है बल्कि बरादर इस्लामी मुल्क है। ऐसे में पूरी कौम और बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फर्ज बनता है कि मुश्किल की इस घड़ी में अफगानिस्तान के साथ इजहार यकजहती करें और जिस कदर मुमकिन हो उन्हें इमदाद फराहम करें। अली अमीन को एक मरतबा फिर से हिदायत करता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हों। इस ऑपरेशन को हर हाल में रुकना चाहिए। तारीख से सबक सीखें। सिर्फ बैरूनी कुव्वतों की खुशनुदी के लिए अपने ही लोगों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन से हालात बेहतर होने के बजाय मजीद बिगड़ेंगे। मौजूदा सैलाबी सूरत हाल में हमारे बिलियन ट्री मंसूबे की अहमियत और जरूरत का एक मरतबा फिर भरपूर अंदाजा हो रहा है। तहरीक इंसाफ ने मेरे विजन की रोशनी में बिलियन ट्री सुनामी का आगाज किया, जिसको बोरिस जॉनसन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समेत आलमी सतह पर शानदार पजीराई मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हदायत करता हूं कि 10 बिलियन ट्री मुहिम पर असर नौ तवज्जो मरकूज करें। सोशल मीडिया भी इस जमन में आगाही मुहिम का आगाज करे ताकि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पैदा होने वाली तबाही के खिलाफ ढाल बन सके। इमरान खान साहब के ट्वीट का दूसरा हिस्सा, तमाम मजहबी तालीमात, मुआशरती इकदार और इखलाकी ज़ाब्तों के बरखिलाफ जिस तरह मेरी अहलिया पर जुल्म किया जा रहा है वो इंतहाई शर्मनाक है। इन पर यह जबर सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे तोड़ा जा सके, लेकिन मैं बुशरा बीबी को खसूसी खराज तहसीन पेश करता हूं कि तमाम तर मसाइब और सऊबतें भी उनके अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी और वो मेरे साथ खड़ी हैं। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस कदर वफाशार खातून की मिसाल नहीं मिलती जो ऐसे जुल्म और जबर के बावजूद डट कर खड़ी हैं। और आखिरी इमरान खान साहब ने जो ट्वीट का हिस्सा है, उन्होंने मुराद सईद के बारे में बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट। मुराद सईद मेरे वफादार तरीन साथियों में से है और हकीकी आज़ादी की तहरीक का अहम तरीन हिस्सा था, है और रहेगा। इसके बारे में क्यास आराइयां बंद होनी चाहिए। वो मेरी हदायत पर ही अंडरग्राउंड है। मुझे बावसूख ज़राए से इतलात मिली थी कि उसकी जान को शदीद खतरात हैं। मुझे ये भी इतलात हैं कि इसको अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाकर मेरे खिलाफ बतौर गवाह इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसने अंडरग्राउंड होने से पहले भी और बाद में भी हर मौका पर मेरी हदायत के मुताबिक हकीकी आज़ादी की तहरीक में फ़ाल किरदार अदा किया है। ये जनाब इमरान खान साहब ने बात की है मुराद सईद के बारे में। पाकिस्तानी नौजवानों, इमरान खान तुम्हारी खातिर 72 साल की उम्र में मार खा रहा है, तुम कब निकलोगे? ये सवाल उठा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जब तक पाकिस्तानी इस तरह नहीं निकलेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। देखें, 4 मुल्कों में तो हमारे आसपास जो है वो दुर्गत बन गई हुक्मरानों की और जूतियां छोड़ के भागे सारे। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, यहां तो हो गया मामला। अब मामला पाकिस्तान में कब होगा? देखिए, माहौल तो पूरा तैयार है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से लोग शदीद नफरत कर रहे हैं, साथ ही साथ लोग शदीद नफरत कर रहे हैं जो मौजूदा हुक्मरान इस वक्त मौजूद है, और हुक्मरानों ने लोगों की ऐसी तैसी फेरने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी हुई। तो किस वक्त लोगों का पारा हाई हो जाए इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये होना है अल्टीमेटली।
क्योंकि जुल्म बहुत बढ़ गया है। आप अंदाजा करें कैसा जालिम रजीम है ये, कि आप अगर हुक्मरानों की करप्शन को, बेईमानी को और दो नंबरियों को एक्सपोज करेंगे तो इसके नतीजे में रोजी रोटी बंद कर दी जाएगी। और यही सारा कुछ इन बाकी मुल्कों में हो रहा था। फिर देखा ना अवाम ने कैसे लितरॉल की है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की इसी तरह की दुर्गत बनेगी जिस दिन अवाम खड़े हो जाएंगे, और एक दिन खड़े हो जाएंगे। इसमें देर सवेर हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली ये होना है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लीडरों को दोबारा सजाएं सुनाई जा रही हैं। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब बरी हुए हैं। एक और चीज, आपके जज साहब के स्क्वाड की गाड़ी को आग लगा दी थी। सारा कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे डाल रहे हैं, और उन्हीं लीडरों पे डाल रहे हैं जिन पे पहले बहुत सारे मुकदमों में सजाएं उनको दी गई हैं। यहां दोबारा से महमूद रशीद साहब, यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब और बाकी लोग, खदीजा शाह को 5 साल सजा सुना दी गई। वो खातून बेचारी, वो उनको फिर 5 साल सजा हो गई, 10-10 साल बाकियों को सजा हो गई। शाह मोहम्मद कुरैशी साहब और कुछ लोग जो है वहां पे बरी हुए हैं। उससे ज्यादा जोर लगाना चाहिए आर्मी चीफ को टकाने लगाने के लिए, इसको हटाने के लिए बीच में से। उसकी वजह यह है कि ये बंदा अगर वहां बैठ गया कि डिक्टेटर, तो नेपाली पहले से ज्यादा तंग हो जाएंगे। उन्हें पाकिस्तान के तजर्बात से फायदा उठाना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि डिक्टेटर आते तो ऐसे ही होते हैं कि जनाब हालात बहुत खराब है, मुल्क संभालने में आया हूं। फिर ये टिक कर बैठ जाते हैं और फिर किसी को कुछ नहीं मिलता और अवाम भी रुल जाती है। एक साबिक वजीर आजम है नेपाल का, उसकी बीवी राज लक्ष्मी चित्राकार, ये जनाब जल के जाबाक हो गई है, मर गई ये भी। और उसकी वजह यह है कि मुजाहिरीन आग लगा रहे थे मुख्तलिफ बड़ी बड़ी इमारतों को, बड़े बड़े लोगों के घरों को। तो ये औरत अपने घर के अंदर मौजूद थी। एक साबिक वजीर आजम की बीवी है, उस घर को आग लगी, ये वहां से बच नहीं सकी, ये वहां पे मर गई। आमिर मुगल साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका मुवाजना किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सरगर्म लीडर हैं। इन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान की कुल आबादी 25 करोड़ है, जबकि कुल मुसल्ह फोर्सेज, फौज और पुलिस वगैरह सारे मिला के, पहला मिलिट्री सब, इनकी तादाद 17 लाख है। यानी कि हर 147 अफराद के ऊपर एक एहलकार है। जबकि नेपाल की कुल आबादी 3 करोड़ है और उनकी जो मुसल्ह फोर्सेज हैं सारी मिला के लगभग 2.5 लाख है। यानी वहां पे 118 अफराद पर एक मुसल्ह एहलकार है। पाकिस्तान में 147 पर एक है और नेपाल में 118 पर एक है। इसके बावजूद आज नेपाल के दरो दीवार अवामी ताकत के आगे लर्जा हैं, क्योंकि वहां के नौजवान सोशल मीडिया के साथ साथ ग्राउंड पर भी उतनी ही मेहनत करता है और मार खाता है। एक खबर और है नाजरीन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। मैं चाहूंगा इस पर डिटेल में हम बात करें, लेकिन मैं 2 खबरें आपके सामने रख चाहता हूं, बाद में इस पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान में जो मंशियात की पैदावार है ये बहुत बढ़ गई है, आलमी सतह पे इस पर बात होना शुरू हो गई। दूसरा, पाकिस्तान के जो अवाम है उनकी जासूसी की जा रही है और बड़े पैमाने पर की जा रही है, और डेटा चोरी की वारदातें हो रही हैं। अब इसके ऊपर लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक नोटिस तो लिया गया है, लेकिन ये पाकिस्तान में खेल क्यों खेला जा रहा है और हम सारे कैसे पाकिस्तान में गैर महफूज है, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट किसी वीलॉग में। राणा सनाउल्लाह साहब ने बयान दिया, पीटीआई का सियासी कैरियर खत्म हो गया, लेकिन आप देखिएगा कल राणा सनाउल्लाह साहब दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे बयान देंगे। करियर खत्म हो गया तो बस करें ना। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी।